ओम शांति। मन बुद्धि इत्यादि से बलि देने के कारण काली। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने विकारों की आहुतियां डाली थी और यथाशक्ति अपना तन मन धन दिया था। उससे ही वो यज्ञ चलता रहा और उससे अनेक ब्रह्म कुमारियां और ब्रह्म कुमार प्रकट होते रहे। तब वे नए ब्रह्मावत्स भी अपनी आहुतियां डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दिनों की बलि के कारण वे काली कहलाई। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मावत्सों में से अद्वितीय और अग्रगण्य थी। इससे उनके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परमपिता परमात्मा से जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलन परमपिता से मिल गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञवत्सों को मातृवत ज्ञान की पालना दी। इसीलिए वे यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसीलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ तो वहां वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती कि उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे के बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहां से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करते थे। सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीता सुना रही हैं, और वे उन्हें माता सबसे संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। हंगामा और मातेश्री द्वारा योग तपस्या से सामना। जब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज लहसुन मांस मछली अंडे शराब सिगरेट बीर इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी शुरू कर दी, परंतु माते श्री सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसे अनुशासित किया कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहां भी मातेश्वरी जी ने निर्भय निश्चिंत निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सामना किया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकानेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया। किंतु परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत निर्भय और नम्रचित बनी रही। जिस किसी ने विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमपिता परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती, इसीलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले होते थे। वे सदा निर्भय और निश्चिंत। मातेश्वर जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता तो ऐसा महसूस होता कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हैं। उनके नयन स्थिर, चेहरे पे मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए होता था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह और विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वे इस विविधता पूर्ण
विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहते। अनिश्चय यदि बाबा ने उनका कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव ना हो या वो बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूंगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। थैंक यू मम्मा। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।